तो बाबू आज के सेशन में हम सब सीखने वाले हैं विज्ञान के कुछ प्रारूप को और उसके प्रकार को, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला सवाल उठता है विज्ञान, और ये चैप्टर कौन सा है? मात्रक, मापक और मापक यंत्र, यानी कि यूनिट, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में हम सब सीखने वाले हैं। तो ये विज्ञान जो है, सबसे पहला सवाल है विज्ञान क्या है? ये विज्ञान की परिभाषाएं सभी लोग अपने अपने तरीका से अलग अलग इसे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे विज्ञान के मापक के लिए परिभाषाएं हैं कि ज्ञान के वह शाखा जिसमें भौतिक चीजों का, रासायनिक चीजों का अध्ययन किया जाता है और पर्यावरणीय समस्याओं को अध्ययन किया जाता है, तो उसे विज्ञान कहते हैं। दूसरा आता है कि विज्ञान प्रयोगों, परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तीसरा बोल सकते हैं क्रमबद्ध तरीका से प्रयोगों, परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की परिभाषाएं सभी लोगों का अपना अपना राय, विचार विमर्श हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती हैं, और एक है प्राकृतिक विज्ञान। नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है औपचारिक विज्ञान, यानी कि फॉर्मल साइंस। इसको बोलते हैं नेचुरल साइंस, इसको बोलते हैं सोशल साइंस, और इसको बोलते हैं औपचारिक विज्ञान, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज साइंस, ठीक है, या फॉर्मल साइंस कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रकारों को जानेंगे कि सबसे पहले तो नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब हुआ कि जो बदलाव होते हैं हमारे क्लाइमेट में, जो बदलाव करते हैं वो भौतिकी के कारण है। हम दुनिया में कोई भी वस्तु को देखते हैं, ये भौतिक साधन है, चाहे वो मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे वो कलम हो, किताब हो, चाहे आपके कपड़ा हो, मेकअप के सामान हो, चाहे कोई भी सामान हो। आप जो खुली आंखों से देखते हैं, जो प्रकृति में देखते हैं, वो सब है प्राकृतिक संसाधन। वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन से बना है, लेकिन इंसानों ने उसे एडॉप्ट किया है। तो जो चीज इंसानों ने एडॉप्ट किया है अपने साधन की आवश्यकता के अनुसार, तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार साधनों को डेवलप किया है, जिससे डेवलप किया उसी का नाम है भौतिक विज्ञान, ठीक है। जो इंसान अपने जरूरत के हिसाब से विकसित किया उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा है रासायनिक विज्ञान, जो केमिकल्स के द्वारा इंप्रूवमेंट लाया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे हम जल को बदल देते हैं, ठीक है, हम जल को बदलते हैं, उसमें रासायनिक कारण है। हवा में क्लाइमेट में चेंज करना, ठीक है। उसके अलावा दूध से दही बनाना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, गैस का उत्पन्न होना, ये तमाम चीज क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, चेंजिंग है। अगला है जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये तीनों को आप अंग्रेजी में भी जान गए। चलिए अब आते हैं सामाजिक विज्ञान। ये क्या है? मानव व्यवहार के अनुसार, ये मानव व्यवहार के अनुसार उसे भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। उसी तरह समाज के अनुसार, जिस प्रकार के समाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें हम साधन को विकसित करते हैं और उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसी तरह है औपचारिक विज्ञान, ठीक है, जिसको फॉर्मल साइंस कहते हैं। इसमें गणित और लॉजिक आते हैं। तो हम विशेष इस पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम आते हैं भौतिक विज्ञान की ओर और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वैसे वैसे हम सभी के बारे में अच्छा से सीखते चलेंगे। तो यह आता है नंबर 1 पर भौतिक विज्ञान। तो
तो भौतिक विज्ञान जो है वो ग्रीक भाषा का है। किस भाषा से आया है बाबू? ग्रीक भाषा से ये विज्ञान आया। इसके अनुसार जो अर्थ है प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन अनुसार निम्न रूप में बांटा गया है, जो आगे लिखा गया है। अग्रलिखित मतलब आगे लिखा गया है, आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह है यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मशीनरी। मशीन को क्या बोलते हैं? यंत्र बोलते हैं। तो मशीनरी यानी कि यांत्रिकी। उसी तरह तरंग की गति। तरंग जो आवाज की तरंग होती है, साउंड का जो स्पीड होता है ना, अलग अलग स्पीड होते हैं, गति। ठीक है, तो कोई वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है या एक जगह से दूसरे जगह जाता है और उसमें तय की गई दूरी को हम गति कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो एक इस वस्तु को अगर यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो एक वस्तु को दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, इसके बीच के गति को हम, ठीक है, इसके बीच के बदलाव को हम गति कह सकते हैं। उसी तरह है प्रकाशिकी। लाइटली मतलब प्रकाश। तो लाइट क्या है? व्हाट इज अ लाइट? लाइट इज अ एनर्जी ऑफ डायोड। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो हम प्रकाश के बारे में भौतिक में पढ़ने वाले हैं, तरंग के बारे में, मशीन के बारे में, आधुनिक भौतिक साधन के अनुसार हमारे जीवन में अनेक साधन का इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज पढ़ेंगे। उसके अलावा ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा और विद्युत चुंबकत्व, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और विद्युत चुंबक को इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। तो आप लोग ये सब समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं मात्रक की ओर, यानी यूनिट की ओर। यूनिट क्या है? ये पैरामीटर है, भौतिक पैरामीटर है, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पैरामीटर के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, पैरामीटर होता क्या है? तो चलिए, पैरामीटर जो है किसी भौतिक राशि को मापने के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मापक कहा गया है, क्योंकि इससे क्या है कि सभी देशों में एक ही प्रकार के मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, सभी में एक ही प्रकार के पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस मात्रक को जानना बहुत जरूरी है। मात्रक के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार? यूनिट भी 2 टाइप के हैं। कितने टाइप का? 2 टाइप। चलिए, एक टाइप है जिसका नाम है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो मूल राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशि को मापने के लिए किया जाता है उपयोग, उसको मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न वे मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त होता है, जो इसके द्वारा ये प्राप्त होता है, उसी मात्रक को कहते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न ही वर्ड कहता है, व्यू मतलब दोबारा, उत्पन्न माने पैदा करना, जो दूसरे से उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसको हम व्युत्पन्न कह सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसका चाल का मात्रक मीटर सेकंड, उसी तरह इसका है लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो उदाहरण हम एक नहीं, आगे हम अनेकों सीखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 है SI प्रणाली, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ये था I और S, लेकिन IS जो है एक अलग सा पद्धति पैरामीटर के अनुसार बन रहा था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे SI रख दिया, जिसका नाम पड़ा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, ये पैरामीटर इंटरनेशनल पैरामीटर है। तो SI प्रणाली में मूल राशि और उसकी इकाई यहाँ पर दिया गया है।
जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, क्या होता है बाबू? इसको प्रतीक के रूप में रखा गया केजी, क्या कहा गया? केजी। उसी तरह दूसरा आता है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इसका प्रतीक नाम एम है। उसी तरह समय का एसआई मात्रक सेकेंड, इसका संकेत नाम याद रखना है, इसको संकेत नाम भी कर सकते हैं, संकेत नाम या संकेत चिन्ह, ठीक है। उसी तरह तापमान का ऐसे ही मात्रक केल्विन, इसे ताप का भी कह दिया जाए तो भी एक सेम रहेगा, तो इसको बोलते हैं की, ठीक है। उसी प्रकार जो है ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडिला को सीडी बोलते हैं। उसी तरह विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, इसे क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। उसी तरह पदार्थ की एसआई मात्रक इसका होता है मोल, और मोल को क्या बोलते हैं? मोल ही बोलते हैं। चलिए हम इसका अनेकों उदाहरण को देखते हैं और आगे सीखते हैं। 120 करोड़ यानी 50 दशमलव